आज मैंने क्या किया? आज मैंने इंटरनेशनल लेवल की एक पोस्ट के लिए ना कह दिया। पता क्यों? क्योंकि एक जर्नी शुरू होती है आपके आइडेंटिटी। हम पैदा होते हैं, उसके बाद माँ-बाप हमारी आइडेंटिटी होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट की आइडेंटिटी ऐड हो जाती है, फिर हम इंटर कॉलेज पास करते हैं, वो एक लाइफ होती है। फिर उसके बाद हम ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम जॉब करते हैं, हमारे टाइटल ऐड हो जाता है, फिर जो जो प्रमोशन होता है, जो जो डिग्रीज हम लेते जाते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो जो हम सब कुछ ऐड करते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा होता है सैटिस्फैक्शन। क्या फेक और झूठ और फ्रॉड पे खड़े होके आपको कोई भी पोजीशन लेनी चाहिए? जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा, जहाँ पे झूठ हो, जहाँ पे सिर्फ़ दिखावा हो, जहाँ पे आप काम करके खुश नहीं हैं, जिस पोजीशन को पाके आप खुद सैटिस्फाइड नहीं होंगे, क्या आप दूसरों को सैटिस्फाइड करने के लिए जॉब करेंगे? सर्विस करेंगे? नहीं। हम खुद को सैटिस्फाइड करेंगे, अगर हो सके तो किसी की हेल्प करेंगे, बिना किसी पोजीशन के। पर किसी को ये सब जो मैंने कहा है, ये सिनेरियो में नहीं। तो जब मुझे लगा कि नहीं, मैं खुश नहीं रह सकती इस पोज़ीशन में, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी और मैं दब के किसी प्रेशर में, किसी दबाव में कोई डिसीज़न एंड काम नहीं करना चाहती। तो मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ज़िंदगी में मैंने पहली बार ना कहा है। मैं बचपन से ही ना बोलने से, नो कहने से बहुत डरती थी। मुझे एक फ़ियर जैसा था नो से। मैं हर बार हर चीज़ के लिए हाँ कहती थी। मुझे लगता था कि ना कहने से कोई नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। एक किसी के फेस पे एक छोटी-सी स्माइल के लिए भी मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं। अपनी खुशियों को दफ़न किया है, अपनी लाइफ़ के वो खुशियों को छोड़ दिया, वो हर चीज़ को छोड़ दिया, जहाँ पे कॉम्पिटिटर आके खड़े हुए। डर के नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे किसी का कॉम्पिटिटर नहीं बनना, मुझे खुद का कॉम्पिटिटर बनना है। तो यही सारी बातें हैं कुछ जो कि ज़हन में हैं एंड जो ज़मीर में आके रुक जाती हैं। क्या पैसों के लिए काम करना चाहिए या सैटिस्फैक्शन के लिए और खुशी के लिए? जहाँ पे सैटिस्फैक्शन और खुशी है, ग्रोथ वहीं पे है। बहुत ज़्यादा पैसा ज़िंदा रहने के लिए नहीं चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल सीईओज़ की, इंडस्ट्रियलिस्ट की मैंने सुनी हैं बातें, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ी हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा के बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं और बहुत सिंपल लाइफ रहते हैं। हमें दुनिया को खुश नहीं करना। मुझे मैंने अपने साथ कार्ड रखना भी मना कर दिया। मुझे मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब टेम्परेरी हैं और जिस दिन पोज़ीशंस नहीं होंगी लोग हमें भूल जाएँगे। तो मुझे वो पोज़ीशन बनानी है जो परमानेंट हो, जो मैं जैसी हूँ वैसे ही लोग मुझे एक्सेप्ट करें। जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी सोच है, जैसी मैं बातें करती हूँ, लोग मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करें, वो पोज़ीशन मेरी परमानेंट पोज़ीशन होगी। लोग जानेंगे मुझे उसी हिसाब से जैसी मैं हूँ। पैसों का क्या है? पैसे तो आज है, कल नहीं, क्योंकि कब नोटबंदी करेंसी चेंज हो जाएगी, सारे के सारे चले जाएँगे। प्रॉपर्टियों का क्या भरोसा? अगर हम बीमार हैं, तो खुशी सिर्फ़ उसमें है कि हम प्रेज़ेंट में रह के, प्रेज़ेंट मोमेंट में हम जिएँ, अपनी ज़िंदगी जैसे भी है उसको एन्जॉय करें। पैसे से कभी भूख नहीं मिटती, इसीलिए करप्शन इतनी बढ़ती जा रही है, धोखे इतने बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही जैसे धोखे बढ़ रहे हैं, जैसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं लोगों के, मेडिकल ब्रांचेस बढ़ रही हैं, डिसीज़ेज़ बढ़ रहे हैं। एक पीसफुल लाइफ़ की, शांत ब्लिसफुल लाइफ़ की तमन्ना करती हूँ, होपफुली कि मैं जीऊँगी भी वो लाइफ़। मुझे एक चीज़ से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मेरी ईगो बीच में ना आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करती हूँ। बट आई विल नॉट डू एनी मोर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ऑन माई हेल्थ, ऑन माई हैप्पीनेस एंड ऑन माई डिग्निटी एंड माई रिस्पेक्ट। दैट विल बी माई प्रायोरिटी ऑन ऑल। जहाँ पे वो नहीं होगा वहाँ रहने से वहाँ कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ से हम डिप्रेस्ड होके, स्ट्रेस होके, बीमार होके, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं मेरी डिक्शनरी में ऐड नहीं करना चाहती,
उसका अगर वो रिज़ल्ट है तो वो पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली खुशी नहीं मिलती है वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रोड पे रात को सोते हैं, उन्हें ना कोई बीमारी है, मिट्टी में लिबड़े हुए होते हैं, खुश हैं वो लोग फिर भी। सारा दिन काम करके आराम से एक पैग मार के सो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको। तो उस चीज़ पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं है, बहुत सिंपल से ड्रीम है, बहुत सिंपल सी लाइफ है, बहुत सिंपल सी सोच है, बहुत ही प्यारी कुदरत की देन है मेरी ज़िंदगी। मैं उसको वैसे ही जीना चाहती हूँ जैसे कुदरत ने बनाया। मुझे पता है बहुत कुछ और खो जाएगा, बहुत कुछ खो चुकी हूँ और बहुत कुछ खो जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। ये थी मेरी कुछ एक्सपीरियंस, मेरी सोच जो मैंने बांटी है और मैं बांटती रहूँगी उन लोगों को याद दिलाने के लिए कि हाँ, एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। मैंने तो वो सब कुछ छोड़ दिया जो मैं करना चाहती थी, पर मैं अब कुछ और करना चाहती हूँ। दफन करना चाहती हूँ खुद को खुद के अंदर, क्योंकि अलेक्जेंडर की भी मूर्तियाँ टूट के गिर गई, दफन हो गई, किसी ने नहीं उठाई। सिकंदर पोरस, रावण तो सोने की लंका में रहता था, और भगवान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। मुझे किसी को इस्तेमाल नहीं करना। इमोशनल लोग जानते हैं कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो जानबूझ के इस्तेमाल होते हैं कि लोगों की असलियत पता चल जाए, और हो सकता है हमारे इस्तेमाल होने से भी कहीं ना कहीं कोई भला हो रहा है और हम एक्सपीरियंस शेयर कर गेन कर रहे हैं जो आगे चलकर हमारे काम आएगा। हर इंसान बेवकूफ़ नहीं होता। खामोश होना पागलपन की निशानी नहीं। अगर कंप्लेंट नहीं करते, अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि हम रिश्तों में विश्वास करते हैं, बनाने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। जहाँ पे ना समझ आए, चाहे रिश्ता है, चाहे पोजीशन है, चाहे जगह है, बस उसे छोड़ के नई जगह चले जाओ। पर अपने आप को तकलीफ़ मत दो। तकलीफ़ वहाँ दो जहाँ आपको बनना है। लड़ो अपनी आप से अपने आप को बनाने के लिए, पर बिना मतलब के अपने आप को डैमेज मत करो। कोई भी डॉक्टर पैसे लेके आपकी ट्रीटमेंट करता है ना, वो सिर्फ एक कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, क्योर नहीं। क्योर होने के लिए आपके मेंटल पीस और आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हर टाइप की टॉक्सिटी से दूर रखें, टॉक्सिक लोगों से दूर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं, आप लड़ते रहिए। पर अब कोई मोनार्की एंड बादशाहों वाला लाइफ नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। वर्ल्ड वाइड पीसफुल ज़िंदगी जीने का सपना हर इंसान का है। आपका हक है, उस हक का इस्तेमाल कीजिए। किसी को अपनी ज़िंदगी पे फोर्स होके डिसीज़न थोपने मत दीजिए। जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पर जब लिमिट हो जाए तो उस लिमिट को क्लोज़ कर देना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की आदत बन जाती है। ये बात याद रखना। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत का टीवी यूट्यूब।